जस्ट लेट इट गो। सुनने में एक बहुत ही आसान चीज लगती है, बस लेट गो करना। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ पे भी हमारे इमोशंस इन्वॉल्व है या हमने किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो टाइम की हो, इमोशंस की हो या अपनी नॉलेज की हो या कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो, वहीं पे हमें लेट गो करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हम लोगों से सुनते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई फेलियर आ जाता है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो या अपने करियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो हमें लोग यही सजेस्ट करते हैं कि जस्ट लेट इट गो। सुनने में बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से लोग कह देते हैं चीज कि जस्ट लेट इट गो यार, छोड़ो उसको, भूल जाओ और आगे बढ़ो। पर ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो। इस तरीके से ना कितने सारे लोग, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इतना कह सकते हैं हम, वो लोग अपने पास्ट में स्टक है। ऐसा उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होता है जो उनके दिमाग में एक परमानेंट मेमोरी बन जाता है और इसीलिए उसको लेट गो नहीं कर पाते। और इसी वजह से वो सेम चीज उनकी लाइफ में एक पैटर्न भी बन जाती है और एक साइकिल की तरह कंटिन्यू करती है। तो कैसे किया जाए लेट गो? कैसे अपने आप को बदला जाए ताकि हम अपने पास्ट को छोड़ के आगे फ्यूचर में बढ़े, जहाँ पे हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है, जहाँ पे हम एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है एक नई सोच। आपको लेट गो करना है ये सोच के कि जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए आपको कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है ताकि वो आप उसको कॉम्पेंसेट कर सको। तो उसकी कॉम्पेंसेशन को आप भूल जाओ। बिकॉज अक्सर लोगों को ना वो कॉम्पेंसेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। उनको मन में बस यही आता रहता है कि यार ये सिचुएशन मेरे साथ हुई ना, बस अभी इसके लिए मैं ये करूंगा। और उसी वजह से वो चीज और ज्यादा दिमाग में स्टकअप हो जाती है। पर एक बात बिल्कुल सच है, जब तक अपने दिमाग में वो चीजों को रहने दिया जाएगा तो फिर आगे बढ़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पीछे की चीजों को पीछे छोड़ दे। देखिए, जो हमारा टाइम होता है ना, इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आइंस्टाइन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी रिगार्डिंग स्पेस एंड टाइम। तो जो भी हमारा टाइम होता है ना, ये बहुत ही रिलेटिव चीज है। और अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें भी टाइम एक रिलेटिव चीज है। अगर हम उसको एज अ परमानेंट चीज समझ लें कि हाँ, जो पास्ट है वो एक परमानेंट चीज है या फ्यूचर है वो एक परमानेंट चीज है, वो आएगा, इस तरीके से होगा या समथिंग लाइक दैट, वैसा बिल्कुल नहीं है। जो भी फ्यूचर में हो सकता है वो एक पॉसिबिलिटी है, उसको अपने दिमाग से चेंज किया जा सकता है। और जो भी पास्ट में हुआ है, दैट इज नॉट इवन ट्रू एट ऑल। वो आपका एक परसेप्शन और एक आपकी सोच जो है, वो उसको ऐसा रूप दे रही है जैसा आपको आज लग रहा है, पर जरूरी नहीं वो वही हो। आपने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई होगी, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में उस टाइम पे आपका एक अलग नजरिया होगा। पर जैसे ही 5 साल बीतते हैं तो वो नजरिया बदल जाता है। उसके बाद आपकी जो सोच है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। बात सेम थी, सेम इंसिडेंट था, सब कुछ सेम था, पर इस बार नजरिया बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरीके से जब इंसान का नजरिया बदल जाता है तो वो जो चीज है, वो इंसिडेंट है, उसका जो इम्पोर्टेंस है या उसकी जो सिग्निफिकेंस है या उसका जो इम्पैक्ट है, वो कम हो जाता है। और सच बात यह है कि हम अपनी लाइफ में ना अच्छी मोमेंट्स को ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, आई डिजर्व दैट और वट एवर। पर जो बुरी मोमेंट्स है ना, उनके टाइम पे हमारे मन में जो भी इमोशंस आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते हैं और इसकी वजह से हमें वो मेमोरीज कभी नहीं भूलती। तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है कि उन मेमोरीज से अपने जो इमोशंस है उनको हटाना है। अगर आपके मन में कोई भी रिएक्शन आ रहा हो, रिवेंज का, हर्ट का, या आपको कुछ बोलना है, कुछ भी है, अगर कुछ भी feasible है, if you can do it, like if you have to say something or whatever, do it right now, तुरंत कीजिए वो। पर अगर आप वो नहीं कर सकते तो टोटली डिलीट इट फ्रॉम योर मेमोरी। और अगर आपने वो डिलीट नहीं किया तो आपके माइंड में वो परमानेंटली बैठ जाएगा और फिर उसको हटाना विल बी इम्पॉसिबल।
सो इसीलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, और वो बात ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एक नया फ्यूचर बनाना है, अपने आप को रेडी करना है अच्छी मैनिफेस्टेशन के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जब आप लेटिंग गो में परफेक्ट हो जाओगे ना, तो कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप उसको जाने दोगे। You will not be bothered about it. Even if it's a good moment, then also you'll be like, okay, fine, let it go. And if it's a bad moment, then you know that yes, it's okay, it's fine to feel bad for few seconds, few minutes, but not forever. तो जितनी जल्दी आप लेट गो करना सीखोगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। So I hope you understood this very well, and I will see you in the next video. Till then, take care of yourself. See you guys soon. Bye bye.